नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान गंगा में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी, एक ऐसा प्रसंग लेकर आए हैं, एक ऐसी कौवा की कहानी लेकर आए हैं जो एक अनसुनी कहानी है, पर कहानी काफ़ी अच्छी है। प्राचीन समय की कहानी है और कौवे की पूरी कहानी है। जैसा कि कौवा को आप देखते हैं, कौवा काला होता है, पहले कौवा सफ़ेद होता था। कौवे को किसका श्राप लगता है, कौवा कितने वर्ष तक जीता है और कौवे का श्राप लगने के कारण वो पहले सफ़ेद था तो कैसे काला हुआ, ये पूरी कहानी विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद अपने सगे संबंधियों में शेयर कीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप हमारी वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, ये कहानी काफ़ी प्रेरणादायक है और ये वेद पुराण शास्त्रों से ली गई कहानियाँ होती हैं। ये कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं होती हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये कहानी मनगढ़ंत होती हैं, ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। इन सभी कहानियों का वेद पुराण में भी उल्लेख किया गया है, आप देख सकते हैं। गरुड़ पुराण में, विष्णु पुराण में, शिव पुराण में, ब्रह्मा पुराण में, सब में इन कहानियों का अच्छे तरीके से वर्णन किया गया है, आप देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, तो आप हमारी वीडियोज को दूसरे लोगों में ज़रूर शेयर कीजिए ताकि आपका ज्ञान निरंतर बढ़ता रहे। इसके अलावा आप हमारे वीडियो को अच्छे तरीके से देखें, बिना स्किप किए देखें ताकि पूरा ज्ञान आपकी समझ में आए। आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं रहता है। अगर ज्ञान लेना है तो ज्ञान पूरा ही लीजिए। दोस्तों, अब हम कहानी पर आते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक ऋषि जंगल में निवास किया करते थे और उनके पास एक कौवा भी रहता था। कौवा सफ़ेद कलर का था। कौवा सफ़ेद कलर का पहले होता था। तो कौवा जो था, वो कौवा क्या कहता है कि ऋषिवर मुझे कुछ काम बताइए, मैं आपका कुछ काम कर सकूं। तो ऋषिवर कहते हैं, काम तो है पर काफ़ी कठिन काम है, क्या तुम उस काम को कर पाओगे? तो कौवा ऋषिवर से कहता है कि ऋषिवर, मैं आपके काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ करूँगा, पूरी मेहनत के साथ करूँगा, आप मुझे बस उस कार्य को बताइए। तो ऋषिवर कहते हैं कि इन चारों दिशाओं में तुम्हें भ्रमण करना होगा और चारों दिशाओं में तुम्हें भ्रमण कर कर ये पता लगाना होगा कि एक अमृत कलश है और वो अमृत कलश कहाँ पर है। उस अमृत कलश को तुम्हें लेकर आना होगा। तो वो कौवा था जो ऋषि के आश्रम पर रहता था, वो इस बात का वचन देता है कि ऋषिवर, मैं उस कलश को खोज कर लाऊंगा, आप चिंता न करें। ऋषिवर कहते हैं, एक बात का और ध्यान रहे कि तुम्हें उस कलश में जो अमृत है, उस अमृत कलश को तुम्हें छूना नहीं है, उस अमृत को तुम्हें पीना नहीं है। अगर ऐसा हुआ तो हमारा सभी कार्य व्यर्थ हो जाएगा। कौवा जो था वो इस बात का भी वचन देता है कि ऋषिवर, आप चिंता न करें, मैं उस अमृत कलश में जलपान नहीं करूँगा, मैं आपके अपने वचन की लाज अवश्य रखूँगा। ये बात कौवा जो है उस ऋषिवर से कहता है। अब जो ऋषिवर थे वो ऋषिवर कौवे को विदा करते हैं और कौवा जो है एक लंबी उड़ान भरता है उस अमृत कलश को पाने के लिए। उस अमृत कलश की खोज में जो है वो कौवा जो है निकलता है। हजारों वर्ष बीत जाने के बाद वो कौवा जो है उस अमृत कलश की एक दिशा में जाकर तलाश कर लेता है और उस अमृत कलश को पाकर और उस अमृत कलश को देखकर वो जो कौवा था काफ़ी खुश होता है और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। अब जो है अमृत कलश जैसे ही वो देखता है, कौवा उस अमृत कलश को जैसे ही वो छूता है, उसे एक बहुत ज़ोर से प्यास लगती है पानी पीने की और वो काफ़ी व्याकुल और काफ़ी परेशान हो जाता है पानी पीने के लिए और उस अमृत कलश में से वो पानी पी लेता है और उसमें से जो है जलपान कर लेता है और वो अपनी गुरु की बात को, अपने ऋषि की बात को ध्यान नहीं रखता है। और कुछ समय बाद वो उस अमृत कलश को लेकर ऋषि के पास वापस लौटता है। ऋषि यह देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं
कि मैंने जो कौवा से काम करने के लिए कहा था वो उसने कर दिखाया और वो अमृत कलश लेकर आ चुका है। पर जब कौवा ने असलियत सच्चाई ऋषिवर को बताई कि ऋषिवर, मुझे पानी की प्यास लगी थी, मैंने इसमें से जलपान कर लिया है, तो ऋषिवर भड़क गए और आग बबूला हो गए। उनका आसमान पर, सातवें आसमान पर उनका पारा चढ़ गया और वो कहने लगे, तुम कौवे हो, तुम कभी नहीं सुधर सकते। तुमने कितनी बड़ी गलती की है इसका तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है। हम तुम्हें ऐसा श्राप देंगे जिसे तुम जीवन भर याद रखोगे। तुमसे हमने मना किया था कि अमृत का जलपान नहीं करना है, इसे झूठा नहीं करना है, पर तुम कौवे हो, कौवे ही रहोगे, तुम कभी नहीं सुधर सकते। ऋषिवर ने कहा, आज से हम तुम्हें ऐसा श्राप देते हैं कि ये जो तुम्हारा सफ़ेद रंग है ये काला रंग हो जाएगा। जो लोग तुमसे सफ़ेद रंग देखने की वजह से इतना प्रेम करते हैं, अब तुमसे लोग नफ़रत करने लगेंगे और तुम्हारी कहीं भी कोई इज्जत और सम्मान नहीं रहेगा। लोग हमेशा तुम्हें प्यार से देखा करते थे, अब तुम्हें गलत नज़रों से देखेंगे। अब तक तुम बाग बगीचों में फल फ्रूट और मेवा मिष्ठान खाते थे, अब तुम मांस खाओगे, कुत्तों का, बिल्लियों का, जानवरों का मांस खाया करोगे तुम। यह बात और ऋषिवर जो है श्राप कौवे को देते हैं। कौवा उनके पैरों में लेट जाता है, उनसे क्षमा याचना मांगने लगता है, काफ़ी मिन्नतें करता है, पर ऋषिवर उसे क्षमा नहीं करते हैं और ऋषिवर का श्राप सत्य हो जाता है। और ऋषिवर ये भी कहते हैं कि तुमने अमृत जलपान किया है, तुम्हारी दीर्घायु हो चुकी है, तुम 1000 वर्ष से पहले नहीं मर सकते हो, पर 1000 वर्ष से पहले तुम किसी न किसी हादसे या एक्सीडेंट का शिकार होते रहोगे और मरते रहोगे। तुम्हें अकाल मृत्यु आती रहेगी, पर दीर्घायु तुम्हारी 1000 वर्ष तक की है, 1000 वर्ष से पहले तुम नहीं मरोगे। यह बात जो है ऋषि मुनि जो थे, जो उसे श्राप देते हैं कौवे को, वो इस बात को कहते हैं। दोस्तों, कौवा काफ़ी शुभ होता है, काफ़ी अशुभ भी होता है। अशुभ इसलिए होता है कि कौवा अगर किसी के सर पर बैठ जाए तो अकाल मृत्यु का डर रहता है, उस व्यक्ति के बुरे दिन आने के संकेत देता है। अगर कौवा किसी की घर की ड्योढ़ी पर बैठकर चिल्लाने लग जाता है तो उसके यहाँ किसी सगे संबंधी को आने का न्योता देता है, किसी अच्छे समाचार का न्योता देता है। अगर कौवा किसी भैंस की पीठ पर अपनी चोंच को खुजाता हुआ दिखाई दे जाए तो आपको आपका समय बदलने का संकेत देता है, आपका भाग्य बदलने का संकेत देता है कि अब आपका भाग्य बदलने वाला है, अब आपका समय बदलने वाला है। और अगर कौवा आपको किसी कुएं में चोंच में कंकड़ी दबाकर डालता हुआ दिखाई दे जाए तो समझ लेना कि आपको कहीं पर गड़ा हुआ धन मिलने वाला है, आपको एक बड़े धन की प्राप्ति होने वाली है। इस तरीके के संकेत कौवा देता है। अगर कौवों का कहीं पर झुंड आपको दिखाई दे जाए तो वहाँ पर भी किसी अशुभ समाचार का कौवा संकेत देता है। पहले जो लोग थे वो कौवे की आदतों को देखकर ये पता लगा लेते थे कि आगे क्या होने वाला है, अब हमारे साथ क्या घटना घटित होने वाली है, हमें क्या शुभ और अशुभ समाचार मिलने वाला है। दोस्तों, कौवा जो होता है वो 6 महीने आगे का ये पता लगा देता है कि 6 महीने बाद क्या बीमारी आने वाली है, क्या नक्षत्र बदलने वाले हैं, क्या बुरा समय आने वाला है, क्या अच्छा समय आने वाला है। कौवा को जो है हर चीज़ की जानकारी होती है। दोस्तों, प्रिय दर्शकों, अब हम आपको इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं, इस जानकारी को आप हमेशा याद रखना और अपने दिमाग में संजो कर रखना कि आपसे इस तरह की गलती कभी ना हो पाए, और भूलवश आपको ये गलती हो भी जाए तो आप इस गलती का निवारण कैसे करेंगे। दोस्तों, अगर कौवा आपको नर मादा के साथ कहीं संबंध बनाता हुआ दिख जाए तो आपको उस स्थिति में तुलसा जी के पत्ते लेकर श्री हरिनारायण विष्णु भगवान जी के मंदिर जाना है और उनके पैरों में वो पड़ जाना है और वो पत्ते उनके पैरों में रख देने हैं और एक पत्ता उसमें से उठा के अपने मुंह में डालना है और कहना है, हे हरिनारायण विष्णु भगवान जी, मुझसे जो गलती हुई है कौवा और नरमादा के प्रति, मैं उसकी क्षमा याचना चाहता हूँ। मेरे सभी पाप दोष को नष्ट कीजिए और मेरे सभी पाप दोष को नष्ट करते हुए मेरा उद्धार कीजिए। तो आप उस गलती से इस तरीके से छुटकारा पा सकते हैं। दोस्तों, किसी के सर पर अगर कौवा बैठ जाता था पहले समय में तो लोग अपने रिश्तेदारों को चिट्ठी लिखा करते थे कि ये फलाना व्यक्ति मर गया है
और अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसके सगे संबंधियों के लिए वो चिट्ठी भेजी जाती थी। फिर उसके दूसरे दिन चिट्ठी भेजी जाती थी कि कौवा सर पर बैठ गया था, इसलिए हमने ये शोक संदेश दिया था, ताकि हमारे सर पर जो कौवा बैठा था वो हमारे पाप दोष नष्ट हो जाएं। तो इस तरीके के टोटके लोग जो है किया करते थे। दोस्तों, अगर आपको कौवा कहीं भी अपनी चोंच में किसी वृक्ष का फूल या फिर किसी सुगंध वाला फूल अगर आपको ले जाता हुआ दिखाई दे जाए, तो आपके लिए ये काफ़ी शुभ संकेत होता है। और ये इस तरीके का संकेत होता है कि आपका भाग्य बदलने वाला है, आपका समय बदलने वाला है, आपके अच्छे दिन आने वाले हैं, आपके ऊपर जो विपदाएं चल रही हैं वो विपदाएं अब टलने वाली हैं। तो दोस्तों, ये जो कौवा होता है ये काफ़ी शुभ होता है, काफ़ी अशुभ भी होता है। बस इस कौवे के हमें लक्षण पहचानने पड़ते हैं कि कौवा का जो लक्षण है वो क्या बता रहा है, क्योंकि कौवा बहुत अच्छी सोच रखता है। 6 महीने पहले का भी उसे पता होता है और 6 महीने आगे का भी उसे पता होता है कि अब आगे क्या होने वाला है, अब आगे क्या हो सकता है। तो दोस्तों, इस कहानी में हमने आपको कौवा के बारे में, कौवा की दीर्घायु कितनी होती है, कौवा की दीर्घायु किस जलपान को करने से हुई, कौवे का रंग पहले सफ़ेद था फिर काला क्यों हो गया, किस ऋषि का श्राप उसे लगा था, क्या क्या गलतियां कौवे से हुई थीं, वो सभी कहानी का वर्णन, सभी बातों का वर्णन हमने इस कहानी में आपके लिए किया है। इसके अलावा अगर आपके मन में अभी भी कुछ सवाल है तो आप हमें वीडियो में कमेंट कीजिए, हम उत्तर देने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा दोस्तों, ये कहानी हमारी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी प्रेरणादायक है, एक वेद पुराण शास्त्र और ग्रंथों से ली गई कहानी है, कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। अगर आपको कहानी अच्छी लगती हो तो आप इन कहानियों को अपने सगे संबंधियों में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों व मित्रों में शेयर कीजिए। हम इस तरह की कहानी आपके लिए प्रतिदिन चैनल पर लाते रहते हैं। इसके अलावा आप अपनी इस कहानी को अपने बच्चों को भी सिखाएं, ताकि आपके बच्चे इस कहानी से इस तरह की प्रेरणा लें कि जो गलती कौवे से हुई थी वो आपके बच्चों से ना हो और आपके बच्चों का भविष्य हमेशा उज्जवल होता रहे। क्योंकि गलतियां जब बच्चों से होती हैं तो बच्चों का भी भविष्य खतरे में पड़ जाता है। तो आपके बच्चे भी इस तरह की गलतियां ना करें, तो इसलिए इस तरह की कहानियों को आप अपने बच्चों को ज़रूर सिखाएं, ताकि आपके बच्चे अपना एक बेहतर भविष्य बना सकें, बेहतर मुकाम बना सकें। आपके बच्चों से इस तरह की गलती ना हो जिस तरह की गलती उस कौवे ने की थी। ऋषि की बात न मान के कौवे ने अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लिया था, क्योंकि जो लोग कौवा के सफ़ेद रंग को देखकर काफ़ी प्यार और प्रेम किया करते थे, वही लोग कौवे के काले रंग को देखकर उससे घृणा करने लगे, उससे नफरत करने लगे। ये सब कौवा की एक गलती के कारण हुआ, जो कि उसने अमृत कलश में जलपान किया था और उस ऋषि की बात का अपमान किया था, उस ऋषि के वचन को तोड़ा था। तो दोस्तों, ये काफ़ी अच्छी प्रेरणादायक कहानी है जो मैंने आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन की है, इस वीडियो में बताई है। इसके अलावा अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि इस तरीके का नोटिफिकेशन, आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप हमारी वीडियो का भरपूर फ़ायदा उठा सकें। और इस तरह की ज्ञानवर्धक कहानी आप हमारे चैनल पर देखकर अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहें और अपने सगे संबंधियों को भी इस कहानी के बारे में बताते रहें और उन्हें समझाते रहें कि हमारे इस YouTube चैनल पर इस तरह की कहानी प्रतिदिन निरंतर आती रहती हैं, जो कि हमारे ज्ञान को बढ़ाती हैं, हमारे समाज के ज्ञान को बढ़ाती हैं, हमारे समाज में हमें एक अच्छी पहचान दिलाती हैं, हमें समाज में रहने योग्य बनाती हैं, हमारे समाज के लायक बनाती हैं। तो दोस्तों, इस तरह की कहानी अगर आपका प्यार और सहयोग हमारे चैनल पर रहा तो इस तरह की कहानी हम आपके लिए पूरे जीवन लाते रहेंगे। जब तक हमारी सांसें रहेंगी, जब तक हमारे चैनल पर इस तरह की कहानी आपको देखने के लिए निरंतर मिलती रहेंगी और आपके ज्ञान की धाराएं, ज्ञान की गंगा इसी तरह बहती रहेंगी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कहानी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइए, और अगर कहानी पसंद आई हो
तो दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरह की कहानी हम आपके लिए हर रोज़ अपने चैनल पर प्रतिदिन लाते रहेंगे।